चलिए दोस्तों देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इज इक्वल टू जीरो आपके पास है। पूछता है कि के का वैल्यू क्या होगा, जबकि इसका नेचर ऑफ द रूट दिया हुआ है रियल। अब देखिए आपके पास ना रियल है ना अनइक्वल नहीं लिखा, ना रियल और इक्वल लिखा है। तो हम लोग कंडीशन क्या करेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपके पास ये का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, बी का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 4 आ गया, और सी का वैल्यू क्या आ गया के आ गया। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या देंगे, रियल में डी ग्रेटर तो होगा ही, रियल और अनइक्वल में ग्रेटर होता है और रियल और इक्वल में इक्वल टू होता है। तो ये दोनों कंडीशन को हमको लेके चलना है। अब देखिए डी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब बी का वैल्यू आपके पास क्या है, तो बी का वैल्यू आपके पास 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 हो गया। ए का वैल्यू आपके पास, बी का वैल्यू 4 है दोस्तों, सॉरी बी का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 हो गया। ए का वैल्यू आपके पास 1 है और सी का वैल्यू आपके पास क्या है, ग्रेटर इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब हम लोग देखते हैं 4 4 जा 16 होता है, माइनस 4 क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। और जब इसको उधर हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 4 के हो गया ग्रेटर इक्वल टू माइनस 16 हो गया। ये 16 16 कैंसिल हो गया, के का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 16/4 हो गया दोस्तों। तो 4 4 जा क्या होगा 16 होगा, यानी के का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 4 हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब यहाँ एक दूसरे से हम लोग ट्रांसफर करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कंडीशन आप लोग ध्यान रखेंगे कि ट्रांसफर जब इधर हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, ये साइन जो होता है सो चेंज हो जाता है दोस्तों। मतलब के का वैल्यू हो जाएगा लेस इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ग्रेटर इक्वल टू नहीं करके आप लोग लेस इक्वल टू करेंगे। तो इस तरह से ये आपके पास इन इक्वेशन है, इक्वेशन है दोस्तों, इन इक्वेशन है। तो इन इक्वेशन का कंडीशन होता है। तो आपके पास के का वैल्यू क्या हो गया, लेस इक्वल टू 4 हो गया। तो इस तरह का प्रॉब्लम को आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आपके पास 5x स्क्वायर माइनस 9kx प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। कंडीशन आपके पास रियल एंड इक्वल लिखा हुआ है। तो पूछता है कि के का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग को ये कंडीशन लगाना है कि रियल और इक्वल के लिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आपके पास ए का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 5 है, तो ए का वैल्यू 5 हो गया। बी का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का कॉफिशिएंट -9k है, तो बी का वैल्यू आपके पास -9k हो गया। सी का वैल्यू क्या होगा, तो कांस्टेंट टर्म आपका 5 है, तो सी का वैल्यू 5 हो गया दोस्तों। अब रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होता है, डी इक्वल टू 0 होता है। डी का फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू मेरे पास 9k है, तो इसका आपके पास स्क्वायर हो गया -4 हो गया। ए का वैल्यू 5 हो गया, सी का वैल्यू 5 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 9 9 जा क्या हो गया दोस्तों, 81 हो गया, 81 के स्क्वायर आ गया, और ये हो गया 5 4 जा 20, 25 जा 100, 100 हो गया, 100 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। जब इसको हम लोग चेंज करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि के स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपके पास 100/81 हो गया। 100/81 जब इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं तो के इक्वल टू प्लस माइनस 10 बाय हो गया 9 हो गया। 10 10 जा 100, 9 9 जा 81। तो हम देख रहे हैं कि ऐसा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए में -10/9 है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी +-9/10 है, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी 10/9 है, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर डी +-10/9 है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो गया दोस्तों। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे दोस्तों।